नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, चलता ही रहेगा जब तक परमात्मा की इच्छा और मर्जी है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता रहे। तो आइए, अपनी चर्चा चल रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव कि जब ग्रह किसी स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो वो कैसा स्वभाव और कैसा प्रभाव देते हैं, उस विषय पे हमारी आपकी चर्चा चल रही है। तो अपनी यात्रा लग्न और द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान तक हो चुकी है। आज बारी है पराक्रम स्थान, तीसरे स्थान। तो मैंने ग्रह दृष्टि प्रभाव पर लिखी दिया, ये लग्न पहला घर, दूसरा और ये तीसरा स्थान। पराक्रम सभी की कुंडली में मेष से लेकर मीन तक किसी भी कुंडली में तीसरा स्थान पराक्रम का ही होता है। तो आज उस पर चर्चा करेंगे कि वहां जब ग्रह दृष्टि डालेगा तो कैसा परिणाम, कैसा फल देगा। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, वो आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त होती है हमें। और लाइक करना, शेयर करना तो आपके श्रद्धा के ऊपर, हम पसंद आएंगे तो लाइक भी करेंगे, आप नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। तो यार आपका ज़्यादा समय न लेती, आइए बात सीधे करते हैं पराक्रम स्थान। तो यहाँ पर जब ये 9 ग्रह, अब आपकी कुंडली में कौन सा बैठा है ग्रह, कहाँ से दृष्टि डालेगा, तो वो क्या परिणाम देता है, कैसा फल देता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत सूर्य से ही करते हैं। सूर्य पहला ही ग्रह और ब्रह्मांड का राजा भी। तो सूर्य की एक ही दृष्टि, तो जब एक दृष्टि है वो यहां से दृष्टि डालेगा पाकिस्तान से, सूर्य वहां से दृष्टि डालेगा सप्तम स्थान से अर्थात भाग स्थान, एक ही दृष्टि साथ में। तो सूर्य जब यहां से दृष्टि डालेगा पराक्रम स्थान पे तो ये अच्छी दृष्टि है उसकी। क्या है, सूर्य खुद ही पराक्रमी और 9वें भाव से सीधे यहां पर दृष्टि डालेगा। बस थोड़ा सा ये है कि सूर्य जहां पर देखता है वहां के थोड़े प्रतापों को, क्या है, अग्नि है ना तो जलाती, तो आपके पराक्रम को जलाएगी तो अच्छी बात है, आप और पराक्रमी तेजस्वी हों। मगर रिश्तों में भी कई बार खटास ले आती है। तो अगर इसने यहाँ पर देखा तो अगर आपके बड़े भाई बहन को हो सकता है उनसे कई बार मतभेद बन सकते हैं, हो सकते हैं। और बाकी कुछ, बाकी पराक्रम स्थान तो विशेष कुछ देखा भी नहीं जाता। पराक्रम का मतलब पराक्रम ही होता है, अर्थात जो व्यक्ति अधिक उज्जर शक्ति और अधिक कर्म के ऊपर पराक्रम होता है ना, पराक्रम जो बड़ा बहादुरी भी उसे कहते दूसरे शब्दों में। लेकिन वो तो फौजी का काम है ना, लेकिन जो लोग फौजी नहीं उनके भी कुंडली में तो पराक्रम स्थान तो है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अधिक ऊर्जा से परिश्रम करें, तो आप परिश्रम शक्ति आपके अंदर बनी रहेगी। आप जिसको कहते हैं कि कर्मों से विमुख नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे, वो नहीं करने देगा, कम से कम आप बना के रखेगा आपके अंदर कुछ करने, कुछ बनने की चाहत। ये सूर्य यहाँ पे ये देगा तो कुल ये देखे, मैं यहाँ पे सप्तम ये भाग्यस्थान में बैठे सूर्य की, भाग्यस्थान में खुद भी, तो भाग्यस्थान में बैठे सूर्य की जब दृष्टि आपके यहाँ पे पड़ेगी पराक्रम स्थान में, तो ये अच्छी आई। सूर्य के बाद चंद्र आता है। जब चंद्रमा यहाँ पे दृष्टि डालेगा सप्तम भाव में तो ये दृष्टि भी अच्छी,
क्या होता है, ये कुल्ली के जो भाव है वो ऐसे किसी विशेष नुकसान का नहीं है, ये आपका इसीलिए पराक्रम स्थान ही कह दिया जाता है और भाई बहनों का पकड़ा जाता है और छोटी यात्राएं पकड़ी जाती। तो जन्मा यहाँ दृष्टि डाल यहाँ बैठते ही नो मोम बड़ी यात्राओं को भी होता है। तो यात्राएं आपकी जो अवश्य जन्मा यहाँ बैठ के बना देगा, या ऐसा कोई कारोबार आप करते हो जिसमें भाग दौड़ बहुत, भाग दौड़ में तो पराक्रम है ना सेल्स का काम है या दूध से कोई जुड़ा हुआ आपका काम है, तो यात्राएं बहुत कराएगा। सूर्य की अपेक्षा यहाँ पर ये दृष्टि डालेगा तो कम से कम भाई बहनों से प्रेम मोहब्बत बना रहेगा, सॉफ्ट है नहीं, तो वहां भी बेहतर संबंध बन। सूर्य भी वहां सब करेगा, लेकिन बस वही कहा ना, उसमें थोड़ा देख लीजिएगा, आपसे जो बड़े उसमें खटास आने का चांस ज्यादा रहेगा। सूर्य जब देखेगा, छोटे का चांस कम रहेगा, लेकिन आपसे जो बड़े हैं उसका हो सकता है। यह खुद ले देख भाई बहन जो भी कह ली, मगर ये चंद्रमा ये सब नहीं करेगा। तो यहाँ चंद्रमा सूर्य से बेहतर कहूंगा, चंद्रमा यहाँ सूर्य से बेहतर परिणाम देगा। 9 भाव में चंद्रमा बैठता है तो वैसे भी अच्छा होता है, उसकी दृष्टि इधर पड़ेगी। तो यहाँ के जो सुख सुविधाएं हैं प्लस यहाँ का जो पकड़ा जाएगा पराक्रम स्थान से वो अच्छा रहेगा। मैं चंद्रमा को यहाँ बेहतर कहूँगा, अच्छा कह के आगे चंद्रमा यहाँ पे बढ़िया परिणाम देगा। हर चीज का जिसको कहते हैं ना मैनेज करेगा, तृतीय स्थान का सुख भी मिलेगा। तती वाली बात बिल्कुल। आई मंगल बैठे, मंगल तो पहले यहाँ से देखेगा पराक्रम स्थान। अब जो प्लैनेट की दृष्टियां ज्यादा होती हैं, अर्थात 3 जैसे मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, उनका विषय एकदम अलग हो जाता है। तो मंगल कहां से देखेंगे, तो सप्तम दृष्टि सबकी होती यहां से देखेगा, फिर यहां से देखे 12वां मंगल, और फिर ये अष्टम से देखेगा। अब ये मंगल की दृष्टि पराक्रम स्थान में पड़ेगी तो ये भी अच्छी है, लेकिन यहां लेकिन लगेगा। देखिए भाई, मंगल जो है ना वो सेनापति, वो बगैर लेकिन की बात चलती नहीं। राजा एक बार थोड़ा सा धैर्यशील हो सकता, मंगल नहीं होता। अर्थात सेनापति वो राजा से ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहां से दृष्टि डाली तो ये बैठा सही घर में, तो यहाँ के लिए बराबर ये पराक्रम सही रहे। उत्साह थोड़ा, आप किसी कार्य को तेज गति से भी करेंगे। भाई बहनों के लिए भी सही रहेगा यहाँ का मंगल। 9वां, आपको लाड प्यार रहेगा या उनको आपसे रहेगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। कारण क्या है कि वो मंगल तीसरे स्थान का कारक हो जाता, भाई बहनों का भी कारक होता, भाई का तो पक्का ही। तो यहां पर ये गड़बड़ इतना नहीं है। कारण क्या है, ये गुरु के साथ ही सही रहता है। तो वो 9वां स्थान जो है धर्म स्थान है ना, तो यहां पर कुछ न कुछ जिसको कहते हैं आवरण होता है ना, धर्म है, धार्मिक विचारधारा को लेते हुए शांत रहता है विषय बराबर। अब ये 12वां मंगल, 12वां मंगल जो होता है, देखिए ये 12वां मंगल भी कई बार मनुष्य को उग्र अवश्य बनाता है। इसके दूसरे झंझट है। जब यहां देखेगा तो ये पराक्रम को दंडतापूर्व कई बार करने की कोशिश करेंगे अपने काल में, क्योंकि इसकी होगी कहीं ना कहीं से थोड़ी सी रिस्पेक्ट में कमी आएगी। तो ये पलट की रिप्लाई जिसको कहते हैं ना, देने के चक्कर में कई बार अपना नुकसान करेगा। ये मैं बता रहा हूँ, तो जिनका बैठा है वो ऐसी गलती बिल्कुल कि सामने वाले को ये दिखाने जाए कि हम तुमसे बलवान नहीं, नहीं आपको नुकसान सहना कर सकता है। तो ये यहाँ का मंगल में अच्छा को लेकर नहीं कहूँगा। यहाँ अष्टम, अष्टम में भी गया है और पराक्रम स्थान पे यहाँ पर दृष्टि है अच्छी नहीं।
अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं देगा, ये आपको परेशानी में डाल देगा। आप जाएंगे उलझने सामने वाले से, जिसको कहते हैं पराक्रम करने, कि चलो अभी दिखाते हैं, मगर उलझ आप जाएंगे, ये आपको उलझा देगा। क्योंकि यहाँ का बल है नहीं जहाँ बैठा है, सामने देख ज्यादा रहा है तो वहां का उत्साह मार देगा, मगर ये बाद में फंसा देगा। तो यहाँ के भी मंगल वालों को मैं ये कहूंगा कि जिनका बैठा है अष्टम में मंगल, वो थोड़े से शांति बनाए रखें, शांत विचारधारा के रहें और स्थितियों को भाप के आगे चलें। ये 12वें और 8वें मंगल के दोनों की बात कर रहा है, जो पराक्रम क्योंकि वो करेंगे आप जरूर, बाज नहीं आएंगे। कई बार तो ऐसी, जिसको कहते हैं हरकत कर बैठता है आदमी, झगड़ा किसी का और खुद बीच में कूद पड़ता है, क्या हुआ भाई, क्यों सता रहे हो, क्या हुआ, जो भी। एनीवे, अब क्या होता है, कई बातें बोलने तो कहा ना, विषय बहुत लंबा होने लगता है, वीडियो हमारा बढ़ने लगता है, तो हमें कई बार सोचना पड़ता है। तो उन स्थितियों से ये मंगल लाएगा आपको। तो मैं अभी से सलाह दे रहा हूं, जिनका बैठा है कोशिश कीजिए, जिसको कहते हैं, एक कहावत फेमस है, मैं चली सरल भाषा में बोल देता हूँ, वो फटे में टांग अड़ाना बोलते हैं ना, उससे बचिए। जिनका मंगल 8वां और 12वां बैठा है, सरल भाषा में नहीं कहते, तो उससे सुखी नहीं, वरना आप परेशानी में। कहने का मेरा मतलब, आप समझे मेरी बात। तो भाई मंगल के बाद आ जाता है तो बुद्ध की एक ही दृष्टि, तो बुद्ध यहां पर बैठिए एक दृष्टि से देखे, पराक्रम स्थान भी बढ़िया। बुद्ध का वैसे कोई विशेष पराक्रम होता नहीं, उसका पराक्रम एक ही है कि सब कुछ संतुलन में कर ले, एडजस्टमेंट, तालमेल बैठा कर। इसीलिए बुद्ध प्रधान लोग जो होते हैं ना, वो अच्छे सेल्समैन, अच्छी मीडिएटर, ये सब रहते हैं, समझदार होता है। इसे पता रहता है कि यहाँ उलझने से अहित हो जाएगा। मंगल को नहीं पता रहता, मंगल का काम है लड़ना, कारण से ना पता, ये राजकुमार, तो ये संगत अगर गलत प्लेनेट की पा गया तो भी गलत है। लेकिन आज तो मैं अकेले प्लेनेट की बात करूँ, बुद्ध अकेला यहाँ बैठेगा। अब कई लोगों के 3-4 प्लेनेट एक साथ बैठे रहते हैं, तो वो मैंने एक बार बताया है कि वो दशांतर दशा में चीजें बदलती। अभी क्या है कि देखिए, जो हमको देखते हैं वो लगातार आप देखते रहेंगे तो वो सारी बातें माइंड में क्लियर होती रहेंगी। 4 वीडियो देखा, 8 नहीं देखा। तो यहाँ का बैठा बुद्ध, मैं इसको अच्छा कहूंगा, ये संतुलन बना के रखेगा, पराक्रम में भी और धर्म में भी। जहाँ बैठा दृष्टि जहाँ है वहां भी, तो इसका कोई विशेष पराक्रम नहीं होता है, ये पराक्रम बिल्कुल नहीं होता है, ये संतुलन इसका पराक्रम। व्यापारी भी कहा जाता है ना, तो व्यापारी क्या करता है, संतुलन। इसीलिए व्यापारी के पास ही तुला होता है, बाकी और किसी प्रोफेशन है आपको तुला नहीं दिखेगा। तराजू 1 किलो को बाटी धर का, 1 किलो को माल आपको दे दिया। और वो बहुत मधुर वाणी से पेश आता है। अगर नहीं आता है तो कई लोग समझाते हैं, भाई आप व्यापारी है, शांत रहिए, तो ये व्यापारी आदमी तो संतुलन बैठा लेगा यहाँ पराक्रम के नाम पर। लड़ाई झगड़ा हो भी गया कहीं, बराबर हाथों जोड़ के स्थितियों को ठीक कर लेगा। तो इसको मैं अच्छा करूँ, यहाँ बैठे हुए बुद्ध को, और 9 भाव में बुद्ध बैठा है, वो अच्छी बात है। वहां से दृष्टि देखिए, कौन सा प्लेनेट किस स्थान में बैठ के देख रहा है। अरे भाई, ये घूर से देख रहा है, जिसमें वो घूर समझते ना, वो जो गाय भैंस का मल इकट्ठा करते हैं और बाद में उसको खाद बनाते हैं, उसे घूर कहते हैं। एक आदमी घूर से देख रहा है खड़ा हो, एक आदमी महल से देख रहा है, अंतर आ जाएगा। तो मेरी बात सदैव याद रखिएगा, कौन सा प्लेनेट कहां से देख रहा है, फर्क है, ये अंतर दे दीजिए। आपका प्लेनेट महल से देख रहा है या घूर पे खड़ा होकर देख रहा है, या नाले से खड़ा होकर देख रहा है, तो स्थान है ना। तो आई बुद्धि अच्छा। तो अब गुरु की बारी, तो गुरु जो है 3 दृष्टियां रखता है। तो पहली सप्तम रहेगी यहां से, फिर यहां से,
गुरु। और फिर 7, 8, 9 सप्तम से देखे, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि, तो 3 स्थान से देखेगा। तो पराक्रम स्थान पे 3 स्थान से गुरु देखिए। गुरु की दृष्टि तो ऐसे ही मुड़ी थी, इसके बारे में तो गलत ज्यादा कहीं नहीं चाहिए। कभी कभार गुरु भी बहुत नुकसानदेह होता है, वो स्थितियां परिस्थितियां अलग हो जाती है, लेकिन गुरु जनरली अच्छा होता है। और इसकी दृष्टियां भी पराक्रम स्थान पे अच्छा है, आपके कार्य को, आपके वैभव को, पराभव को आपके बढ़ाएंगी, उसको अच्छा करेंगी। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पराक्रम करना। वीर आदमी तो श्रेष्ठ परमवीर चक्र वगैरह दिला देता है। अगर मंगल मान लीजिए तीसरा बैठा है, दृष्टि भी है उसके साथ गुरु के साथ, तो ये गुरु मंगल इसके साथ कमाल कर देता है। तो यहाँ पे बैठ जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये जिसको कहते हैं पराक्रम किया और वो यथार्थ के साथ ऊंचाइयां लेके चला गया, अर्थात समाज को देने वाला व्यक्ति हो जाता है। मेरा कहने का मतलब अगर फौजी नहीं भी है, दूसरे क्षेत्र में भी, तो वहां से भी कुछ न कुछ वो कुछ विशेष देता है। देखिए पराक्रम का दूसरा अर्थ ये भी है ना कि आप तो कर रहे हैं, ठीक है, और भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जो भी रिश्ते हैं, हमारे से चाचा भी देखे जाते हैं, उनसे भी रहेंगे। ये गुरु साहब बराबर यहाँ बैलेंस करके रखेगा। और मैं तीनों जगह गुरु को यहाँ पर मैं निश्चित रूप से अच्छा कहूँगा। ये भी अच्छा है, भी अच्छा है, भी अच्छा। दृष्टि जहाँ तक सवाल है, और कहाँ बैठा है गुरु वो आज मेरा विषय नहीं। तो यहाँ पर पराक्रम स्थान पे गुरु दृष्टि डालेगा, ये बहुत अच्छी है और अच्छे श्रेष्ठ फल देगा। कई बार अलग ही जिसको कहते हैं नाम इज्जत दिला जाएगा, जिसको कहते हैं कि आपके कार्य को, आपके पराक्रम को यश अगर कोई प्लान दिलाता है तो यश भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये गुरु का कमाल। अब आइए गुरु के बाद बारी आ जाती है शुक्र की। तो शुक्र यहाँ की एक ही दृष्टि है, तो यहाँ भी देखेगा 9 भाव से बैठा है। ये भी यहाँ पे अच्छा है, ये इसका पराक्रम एक ही है। यहाँ बैठेगा तो आपको अच्छा कवि बना सकता है, सिंगर बना सकता है। ये सब उसके गुण। आवाज अगर आपकी भारी भी है तो बड़ी शालीनता होगी आपकी आवाज में, वजनदार आवाज जरूर होगी, लेकिन बड़े तरीके से सभ्यता से बात करेंगे। इसका पराक्रम यही शुक्र का कोमल चित्त है ना भाई। शुक्र से जितने वो फूल वाले वृक्ष होते हैं ना, वो शुक्र से देखे जाते हैं। श्रृंगार, फूल वाले वृक्ष, जहां भी कोमलता लगे, मतलब प्रेम, इनको काम का भी कारक माना जाता है। तो आप यहाँ तीसरे स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी स्त्री कारक भी माने जाते हैं। तो हो सकता है आपको बहन बहुत प्रेम करने वाली मिल जाए, जो आपके लाड दुलार सहेले भाई बहनों का भी। और इनका पराक्रम यहाँ पे यही है कि मैंने कहा ना, कुछ ऐसे चीजों पे, ऐसे विषय पे आदमी चाहता है, फिल्म लाइन की तरफ चला जाएगा। जहाँ कहा ना कला, रोमांस, रोमांटिज्म, जहाँ भी शुक्र से जो भी मसला है वो, तो इनको मैं यहाँ पे अच्छा कह के आगे चलूंगा। जिनका बैठा है वो कुछ ही बिगाड़ेंगे नहीं यहाँ पे, कुल लेके कुछ न कुछ देते रहे। हमने कहा ना सिंगर हो सकते हैं आप, कवि हो सकते हैं, ये सब गुण देंगे। तीसरा यहाँ बैठता है शुक्र, तो भी बनाता है, दिखता है जो भी बनाता है। तो ये कुल लेके यहाँ पर अच्छे फल देंगे, और जो भी फल देंगे इस स्थान से कोमल चित्त फल देंगे। तलवार चलाने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, जिनका शुक्र पराक्रम में
दृष्टि डाल कुल देख अच्छा क्वालिटी। अब बारी शनि की। शनि महाराज बैठ के सप्तम से, तो मैंने कहा ना सभी दृष्टि डालते हैं, और ये लग्न से डालेंगे। और कहां से डालेंगे? 10वीं दृष्टि पड़ती है तो यहां पे डालेंगे 7, 8, 9, 10 नहीं, यहां से डालेंगे। गुरु मैंने गलत लिख दिया, 7, 8, 9 बराबर 7, 8, 9, 10 हाँ 7, 8, 9 बराबर छठे। वही गिनने में कई बार 3 दृष्टि अलग अलग यहां से डालेंगे। तो शनि महाराज यहाँ 3 जगह दृष्टि डालेंगे, तो सप्तम सबकी होती, और शनि मंगल गुरु में मैंने बोला विशेष दृष्टियां होती। तो यहां से तीसरी डालेंगे, यहां से 7वीं और यहां से 10वीं। अब देखिए इनके भी शनि महाराज के खेल सबसे निराले रहते हैं। सबसे प्लेनेटों में अगर मैं सबको सबसे निराला बोलता हूं तो इन्हीं को, राहु की निरालापन अलग है, वो पाजी भी है, मैं भी बता देता हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ, हर भ्रष्टाचार में शामिल रहता है। जहां गलत हो रहा वहां राहु निश्चित रहता है। मगर शनि महाराज कैसे? इनकी समस्या मैं बार बार अपने दर्शकों को कहता हूँ, कई बार मैं सचिवों भी बताता हूँ तो थोड़े नाराज हो जाते हैं लोग। नहीं, इनका काम पहला ये है कि ये किसी भी कार्य को डिले करते हैं। यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे इन जगहों से, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप आलसी प्रवृत्ति का बना देंगे। आप स्वयं आलसी हो जाएंगे। जो काम 10 बजे करना 12 के पहले नहीं करेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा खींच देंगे। पहला तो ये कर देंगे, स्वयं आप पॉलिसी बनाएंगे। लग्न में बैठकर तो पक्का ही बनाएंगे, लेकिन लग्न में बैठेंगे तो लग्न में व्यक्ति में बैठे तो लंबाई अच्छी देंगे, उसमें कुछ हो रहा है। लेकिन तो अब देखिए अपनी राशि को देख रहे हैं तो विषय अलग हो जाएगा। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं जो कह रहा हूं वो एक प्लेनेट की बात करता रहा हूं लग्न से। अब ये पता चले मकर राशि या कुंभ राशि आ जाए और लग्न से देखेंगे तो कोई बोलेगा नहीं मैं तो नहीं हूं। देखिए वो विषय अलग हो जाता है। सबको पता है कोई प्लेनेट अपने घर को तकलीफ नहीं देता, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूं, तो वहां पर ये अवश्य देंगे, आलसी बनाते हैं। यहां से छठे देखेंगे, चलिए मेरे साथ में बात करें, सप्तम देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, वो अवश्य करेंगे। आपके जो पराक्रम आपका है, अर्थात आपकी जो गतिविधियां हैं, आपका जो परिश्रम है, मेहनत है, उसमें धीमापन अवश्य लाते हैं और थोड़ा लेट लगती है, आपके स्वभाव में आने लगती है। आप थोड़ा किसी कार्य को खुद ही विलंब से करने लगते हैं, कराने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मंगल फटाफट कपड़ा पहनिए, फटाफट भागिए, ये नहीं, बड़े करीने से उठेंगे आप। आलसी का तात्पर्य ये भी है कि आप थोड़े आराम पसंद हो जाएंगे, आप ऐसा मान सकते। चलिए आलसी मत मानिए, कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, नहीं लगना तो अजीब है तो क्या करें, जब ग्रह कराते हैं वो बता रहा हूँ। लेकिन चलिए आलसी नहीं बनाता है तो आप ये मानिए कि हर काम इत्मीनान शांति से करना सीखेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। मंगल की तरह, मंगल हड़बड़ी बता रहा था, जल्दी ये शांति से आपको हर काम करने का सलीका देंगे, तो वो मेरी समझ अच्छी बात है। अपने देश में कहावत कही जाती है, जल्दबाजी का काम शैतान का है, वो शनि से कहते हैं। ये तो धीरे धीरे पराक्रम, धीरे धीरे बाकी
देखिए रिश्ते तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, खटास हो रहेगी भाई बहनों से, तो वो विषय अलग है। और उसे भी पराक्रम स्थान तो मैंने कहा ना, बहुत कुछ देखा नहीं जाता। हाँ, ये क्या होता है, भाग्य स्थान से संबंध हो जाता है तो मनुष्य अधिक परिश्रम करके भाग्य स्थान को जागृत करता है। और ये भाग्य स्थान से देखते हैं कई प्लेट यहाँ बैठ के, जिसकी सप्तम दृष्टि, तो ये एक्टिवेट हो जाता है जब पराक्रम स्थान, तो भाग्य स्थान ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि परिश्रम का फल एक न एक दिन मनुष्य को मिलता अवश्य, इसमें कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बैठ के शनि महाराज की स्थिति पैदा करें, यहाँ से भी हुई और यहाँ से थोड़े से इनके कष्ट अलग हो जाएंगे। यहाँ कई बार ऐसा पराक्रम हो जाएगा जिससे आप शत्रु से परेशान करेंगे। छठे स्थान तो गए ना, आप बलवान है, कुंडली आपकी बलवान है तो सही, नहीं तो ये झंझट करते रहेंगे। आप कुछ नहीं किए मगर शत्रु ने कुछ ऐसा किया, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, और रिप्लाई देते झंझट बढ़ जाएगी, चीजें खींचना शुरू हो जाएंगी, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती मामले बातें। यहाँ के बाद में दृष्टि पड़ती है, लेकिन आप तो तीसरी दृष्टि की बात कर रहा हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ का भी शनि यहाँ के लिए अच्छा, बाकी स्वयं में छठा शनि अच्छा, स्वयं में के लिए अच्छा है, बाकी चीजों के लिए देखिए हर प्लेनेट की बात अलग अलग। मैं आज बात कर रहा हूँ एक स्थान, तो मैं तीसरे स्थान पे दृष्टि शनि की मैं बहुत अच्छी नहीं मानूंगा। मेरा कहने का बात को ले देकर ये तीसरे स्थान पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, शिथिलता आलस आती जरूर। और आइए राहु, तो राहु की गुरुवत दृष्टि होती है, जैसे गुरु देखता है 3 जगह से, जैसे राहु भी देखते हैं सप्तम सभी दृष्टि डाले यहाँ से। राहु महाराज 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 7, 8, 9 सप्तम से, और 5वीं। तो यहां से जब राहु की दृष्टि पराक्रम स्थान में पड़ेगी, तो देखिए यहां से दृष्टि पराक्रम पे पड़ती है तो ये मिले जुले फल वाली है, मतलब कुछ अच्छा है तो बुरा। आपको पराक्रम तो आपका बढ़ाएंगे, उत्साह भी बढ़ाएंगे और तेजी से काम करना भी सिखाएंगे, मगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जो कुछ नुकसान अलग से। तो आज इसकी बात नहीं करूंगा, वरना कहा ना वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा होने लगता है। अब एक प्लान के बारे में अगर 2.5-3 मिनट भी नहीं कहें तो क्या कहेंगे, तब भी प्लान वीडियो 29, 30, 32 मिनट का हो जाता है। तो यहाँ पे दृष्टि इसकी अच्छी, राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही सप्तम से अच्छी, यहां से भी मैं दृष्टि यहाँ पे अच्छी मानू, कोई दो राय नहीं। मगर ये जहां बैठा है उसके वहां के फंडे पक्के लपड़े वाले हैं, अभी सप्तम में बैठेगा डिस्टर्ब करेगा फैमिली, दिल्ली बोल ही देता हूं। बाकी बात नहीं, दृष्टि की बात थी। यहाँ पे मनुष्य को थोड़ा अधार्मिक बनाता है, तो कई बार धार्मिक दिखेगा मगर रहेगा नहीं, जिसको कहते हैं शो ऑफ बहुत। सबसे बेस्ट ये एकदम बेस्ट सब इसकी पंचम दृष्टि यहाँ पे बहुत बढ़िया। ये जो कार्य आप करेंगे उसमें श्रेष्ठता देगा। अगर आप 2 नंबरी भी हैं तो ये यहाँ पे मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, वहाँ भी प्रोग्रेस देगा। कई बार कई लोग कारोबार सब कोई पोस्ट का करते हैं, लेकिन मिलावट जो भी 3 का 13 जिसको कहते हैं ना, उसके लिए भी कुछ गड़बड़ नहीं, वो करेगा जरूर आदमी। यहाँ बैठेगा तो विषय गुस्सा हो जाता है, और नहीं करेगा तो ये करा देगा बेवजह। कुछ न कुछ उसका राहु का काम है कि डिस्टर्बेंस कर देना दूसरे किस्म का, लाभ के साथ कुछ कलंक लगा रहे। बाकी के लिए बढ़िया, मैं मतलब बोल रहा हूँ सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट यही।